हेलो दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है पूरा एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी वन लाइनर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया, तो वो वर्ष था वर्ष 1937। वर्ष 1937 में संपन्न किया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो वो थी 5। कितनी थी? 5 थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। तो कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। आगे देख लेते हैं, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया। तो वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया, तो कितने माह तक शासन किया था? 28 माह तक। 28 माह तक प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने इतने दिनों तक शासन किया था। आगे देख लेते हैं, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, वो था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी, तो वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे देखते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1940 को रखा था, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये कब रखा था? 8 अगस्त 1940 को। आगे देखते हैं, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जिसे आरएसपी भी बोलते हैं, जिसे आरएसपी भी बोलते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 मार्च 1940 को। 19 मार्च 1940 को बंगाल में। ठीक है, 19 मार्च 1940 को बंगाल में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना।
इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत भी किया था। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री, एक तरफ है प्रांत, दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री। तो देख लेते हैं। असम के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मोहम्मद सादुल्ला। बिहार के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। बंगाल के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? फजलुल हक। उड़ीसा के प्रधानमंत्री कौन थे? बीएन दास। आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री कौन थे? एनबी खरे। मुंबई के प्रधानमंत्री कौन थे? बीजी खरे। मद्रास के प्रधानमंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सिंध के प्रधानमंत्री कौन थे? अल्लाह बख्श। पंजाब के प्रधानमंत्री कौन थे? सिकंदर हयात खां। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन था? जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो वो थे रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुआ था पटना में वर्ष 1934 ईस्वी में। आगे देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसको देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। इसका स्थापना कब हुआ था? 3 मई 1939 को। कहाँ पे? मुकर, जो कि उन्नाव में है। ठीक है। उद्देश्य क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का? सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। तो सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। आगे है अन्य सदस्य। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? देवव्रत विश्वास थे, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी थे तथा स्वामी सहजानंद थे। देवव्रत विश्वास जो कि महासचिव थे, विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे तथा स्वामी सहजानंद जी थे। आगे देख लेते हैं। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव जो कि विधानसभाओं हेतु में कुल 1585 सीटें थी। ठीक है, कितने सीटें थी? 1585 सीटें थी। कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 707 सीटें ही मिली थी। तो वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल 1585 सीटें थी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 707 सीटें ही मिली थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।